इसलिए आगे लिखा गया, इससे भी भौतिक संसार के कारावास से बाहर निकला जा सकता है। बुद्ध का निर्वाण एवं शिव की मुक्ति और वैष्णव धर्म भी, तीनों में इसे स्वीकारा गया है। भगवान बुद्ध जो निर्वाण की बात करते हैं, निर्वाण मतलब कंप्लीट डिटैचमेंट, नो फैमिली लाइफ, नो फैमिली लाइफ। शंकराचार्य जी ने क्या कहा जानते हैं? जो लोग शंकराचार्य जी के फॉलोअर बनने की बात करते हैं, अपने कान से थोड़ा मैल निकाल करके सुन लीजिए ध्यान से। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप पहले तुरंत संन्यास ग्रहण करो। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट यू एक्सेप्ट संन्यास। इफ यू एक्सेप्ट संन्यास and then surrender to the Lord, then only your spiritual journey begins. This is the purport of Shankaracharya. तो आप देखिए, भगवान बुद्ध ने इसका प्रतिपादन किया, शंकराचार्य जी ने इसका प्रतिपादन किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रतिपादन किया, परंतु साथ ही साथ बद्ध जीवों की आसक्ति को देख करके इसमें थोड़ी छूट दी। वो छूट ये है कि वास्तविक रूप से आप घर में रह सकते हो, गृह ताको बने ताको सदा हरि बोले डाको। प्रहलाद महाराज ने कहा कि गतो वनम, आप घर छोड़ करके, घर का परित्याग करके वन में चले जाओ सबसे पहले, उसके बाद आगे बात करूंगा। ये प्रहलाद महाराज का कहना है। और चैतन्य महाप्रभु ने इस बात की अनुमति दी कि भाई आप घर में रहो या वन में रहो, कम से कम भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान की सेवा में लिप्त रहो। इफ यू आर एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, देन दैट सर्विस, दैट टेस्ट विल प्रोटेक्ट, दैट हायर टेस्ट, वो जो ऊंचा स्वाद है वो हमारी पतन होने से रक्षा करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वे गृहस्थ जो जानबूझ करके ब्रह्मचर्य के नियम को तोड़ते हैं, वे मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकते। जो भ्रष्ट योगी एवं आध्यात्मवादी हैं, वे उच्च लोकों को प्राप्त नहीं कर पाते। वो इस भौतिक संसार के उच्च लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। जो भ्रष्ट योगी हैं, जो आध्यात्मवादी हैं, परंतु उनके भ्रष्ट होने के कारण वो आध्यात्मिक लोकों के त्रिपाद विभूति, इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए अभद्रप्रजी वे हैं जो ब्रह्मचर्य के व्रत को तोड़ते हैं। Those who break their vows of celibacy, they are abhadra. Hridayantastha abhadrani vidunoti shrhat satam. ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी वापस जन्म लेना नहीं चाहते। इस प्रकार का पूजन एवं ब्राह्मण या धार्मिक परिवार में जन्म लेना संभव है। श्रेष्ठ वह होगा कि पुनर्जन्म की संभावना को दूर कर दिया जाए। हम यदि पुण्य कार्य करेंगे, पुण्य कार्यों के फलस्वरूप हम एक अच्छे सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, एक धनवान के घर में, एक उच्च ब्राह्मण के कुल में हम जन्म ले सकते हैं, परंतु वास्तविक रूप से कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तविक लाभ नहीं, वास्तविक लाभ यह है क्योंकि इन सारी परिस्थितियों में पतन की पूरी आशंकाएं हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑन द एक्सप्रेस हाईवे, देयर इज every possibility of accident even on the express highway. Yes or no? और एक्सप्रेस हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो और ज्यादा भयानक होते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज गति से चलती है। साधारण जो एक्सीडेंट होगा वो छोटा मोटा होगा, परंतु एक्सप्रेस हाईवे पे जो एक्सीडेंट होगा वो पता भी नहीं मिलता, टुकड़े भी नहीं मिलते। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह जानबूझकर जहर पीने के समान है। जानिया सुनिया विष खाइयो, जानिया सुनिया विष खाइयो, जानबूझ करके हमने जहर पिया है।